हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। आज मैं क्लास 10 मैथ चित्रा प्रकाशन प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये बोल रहा है कि कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, उसका वर्ग करने पर क्या हमें 3m या फिर 3m + 1 के रूप में मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम हल में लिखेंगे, दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अब हम लिखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार या यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा हम लिखेंगे a = bq + r। समीकरण 1 या इक्वेशन फर्स्ट होता है। तो हम इस समीकरण 1 को इससे क्या करेंगे, 3m + 1 के रूप जो है इसका हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे या फिर कंपेयर करेंगे। तो b बराबर क्या आता है हमारा 3। r क्या होता है, हमेशा b से हमारा छोटा होता है, तो हम लेंगे 0, 1 और 2। ठीक है, ये लेंगे। अब हम रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, आगे वैल्यू रखते हैं। r = 0 रखने पर रखेंगे तो a = 3q + 0। यहाँ आ गया a = 3q + 3q आ गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो a² हो जाएगा, इधर 3q का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा a² = 3 × 9 q² हमारा। अब दूसरा रखते हैं r = 1 रखने पर, r = 1 रखने पर तो हम लेते हैं a बराबर 3q + 1 हो जाएगा। अब इस समीकरण का भी हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करिए तो a² हो गया। इस साइड में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3q + 1 का होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ फार्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर का, तो क्या लिखाएगा, इसका फार्मूला a² + 2ab + b², ये फार्मूला बनेगा हमारा। अब लिखेंगे यहाँ पर a² = 3 का स्क्वायर + 2 × 3³ × 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a² हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 3 × 9 क्यूब का स्क्वायर + 3 दूना का 6 क्यूब + 1 आ गया। अब इसमें से हमारा 3 कॉमन आ रहा था, हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 3³ का स्क्वायर + 2 क्यूब + 1, a² बराबर है। इसके आगे लिखेंगे जहाँ m = 3³ + 2 क्यूब हो गया। अब यहाँ लिखेंगे a² = 3m + 1, ये हमारा क्या हो गया, आ गया आंसर। यही बोला था प्रश्न में हमारा, ऊपर प्रश्न में यही बोला था कि किसी भी, हमारा क्या दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर का हम वर्ग करेंगे या स्क्वायर करेंगे तो आना चाहिए 3m और 3m + 1 के रूप का आना चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पर कि जब 0r की वैल्यू रखे हैं तो हमारा 3m आया है, 3m आया हुआ है। फिर जब r की वैल्यू 1 रखे हैं तो यहाँ पर 3m + 1 के रूप में आया है। तो हम लिखते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m
या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। थैंक यू। आगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या दे रखा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 6m प्लस 2 या 6m प्लस 5 के रूप का नहीं हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन दिया है, तो हम क्या लिखेंगे? अब सॉल्व करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा। लिखेंगे क्या? a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हो गया समीकरण हमारा फर्स्ट या इक्वेशन फर्स्ट। इससे इसकी तुलना करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि b बराबर क्या होता है 6 है, एंड r बराबर क्या होगा? b से हमारा r क्या होता है? छोटा होता है। तो 0 1 2 3 4 और 5 तक जाएंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे हम लिखते हैं कि r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर, तो r बराबर हम 0 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 6 क्यूब अब प्लस 0 इक्वल टू क्या आ गया? 6 क्यूब। ठीक है, तो ये 6 क्यूब हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर यदि r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर 6 क्यूब प्लस 1 आएगा। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारा क्या पता चलेगा? a स्क्वायर हो जाएगा, इधर 6 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ लगाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब लगाइए, यहाँ पर आ जाएगा ये स्क्वायर, a स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 क्यूब इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 6 के 36 क्यूब का स्क्वायर प्लस 6 दूना का 12 क्यूब प्लस 1। अब इसमें हमारा क्या आ जाएगा? इसके आगे देखेंगे तो इसमें हमारा 6 कॉमन आ जाएगा, तो जब 6 कॉमन आएगा तो यहाँ हो जाएगा 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब और प्लस 1। इसके आगे लिखेंगे जहाँ m बराबर 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, लिखेंगे 6m प्लस 1। ये हो गया। यहाँ पर भी देखें तो 6m प्लस 2 आना चाहिए, लेकिन आया हमारा क्या है? 6m प्लस 1 आया है। अगला टर्म आप r बराबर 2 रख करके देखते हैं, यानी रखने पर हो जाएगा क्या? a बराबर 6 क्यूब प्लस 2। इसमें भी हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 6 क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ लगाएंगे फार्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये लगाएंगे फार्मूला। तो यहाँ क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हमारा ये रहेगा ही, तो यहाँ हो जाएगा 6 क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 क्यूब इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 6 के 36 क्यूब का स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 दूना 24 क्यूब प्लस 2 दूनी का 4। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इक्वल टू, इसमें यदि 6 हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? 6 के 36 6 स्क्वायर प्लस 6 चौक का 24 क्यूब
प्लस 4 आ रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या आ रहा है, 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब हो गया, यहाँ पर आ रहा है। अब हम लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 6m प्लस 4। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन हमारे स्टार्टिंग से में बोला क्या है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक को वर्ग करने पर 6m+2 या फिर 6m+5 के रूप में नहीं हो सकता। तो हमने देख लिया, यहाँ पर भी वर्ग किए तो हमारा क्या आया, 6m+1 आ रहा है। दूसरे वाले पे वर्ग किए तो आ रहा है हमारा 6m+4 आ रहा है, लेकिन 6m+2 और 6m+5 नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने हटा दीजिए, वर्ग 6m+2 या 6m+5 के रूप का नहीं होता है, नहीं होता है। थैंक यू।